हेलो एवरीवन, मैं सुख कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है रेट रैप पर बेस्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। जो भी हमारे स्टूडेंट अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि इस चैप्टर का जो रेट रैप है, इस चैप्टर का 2 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए आप लोगों को समझाए हैं, ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आप तक इसको हम पहुंचा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। वाट मेड, वाट मीन्स क्या, मेड मीन्स होता है मजबूर करना, बना देना। तो क्या मजबूर कर दिया द पैडलर, पैडलर का मतलब होता है घुमक्कड़ी, जो फेरी वाला था उसको क्या मजबूर कर दिया कि फाइनली, अंत में, फाइनली मीन्स होता है अंत, अंत में, चेंज मीन्स वह बदल दिया, चेंज मीन्स होता है बदल देना, हिज वेज, अपने ढंग को, वे मीन्स होता है ढंग या तरीका। यानी कि क्या था ऐसा जो फेरी वाले को मजबूर किया कि वह अंत में अपने सभी तरीकों को ही बदल दिया। तो आप लोगों को ये पता होगा कि वजह क्या थी। जो लौह व्यापारी की पुत्री थी एडला विल्मेंसन, वही वजह थी कि इसके सभी तौर तरीके बदल गए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। क्या मजबूर कर दिया कि वो फेरी वाला अंत में अपने सभी ढंग और तरीके को बदल लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देखते हैं। द पैडलर, पैडलर मीन्स फेरी वाला जो घुमक्कड़ी था, वाज था ए पेटी, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, और थिप मीन्स होता है चोर, एक तुच्छ चोर था। यानी फेरी वाला एक तुच्छ चोर था, बहुत बड़ा चोर नहीं था। बट लेकिन द काइंड ट्रीटमेंट, काइंड मीन्स होता है दयालुता का, और ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा व्यवहार। लेकिन जो दयालुता का व्यवहार हुआ ऑफ आयरन मास्टर्स, आयरन मास्टर का मतलब लौह व्यापारी की डाटर मीन्स पुत्री से। लेकिन जो लौह व्यापारी की पुत्री थी एडला विल्मेंसन, जो बहुत दयालुता का उसके साथ ट्रीटमेंट की अर्थात व्यवहार की, हैड ग्रेट इफेक्ट, इसी का, उसके जो है दयालुतापूर्ण व्यवहार का ग्रेट इफेक्ट, ग्रेट मीन्स महान, बड़ा, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, प्रभाव पड़ा ऑन हिज हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हृदय, उसके दिल पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उसका, उसके व्यवहार का। और ही मीन्स वह डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चित करना। तो वह जो घुमक्कड़ी था वो डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया, टू चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलना, वेज, वेज मीन्स होता है तरीका। यानी कि ही डिसाइडेड, वह निश्चित कर लिया, टू चेंज बदलने के लिए, हिज वेज अपने तरीकों को। वाइल, जब ही वाज लेफ्ट, वाइल मीन्स जब ही वाज, ही वह, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, छोड़ रहा था आयरन मास्टर्स हाउस, लौह व्यापारी के घर को जब वह छोड़ रहा था, तो ही लेफ्ट, ही मीन्स वह, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, ए स्मॉल, एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा पैकेज छोड़ा, एज ए गिफ्ट, एक तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, फॉर एडला, एडला के लिए। यानी जब वह आयरन मास्टर के घर को छोड़ रहा था तो वह क्या किया कि जो उनकी पुत्री एडला विल्मेंसन थी उसके लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़ दिया तोहफे के रूप में जाते समय। और वेन, जब सी ओपेंड द पैकेज, जब वह उनकी पुत्री, आयरन मास्टर की पुत्री जो थी, ओपेंड मीन्स खोली, द पैकेज, उस पैकेज को जब खोली जो वो पैक करके गया था, तो सी फाउंड, सी मीन्स वह, फाउंड मीन्स पाई, इन इट, उसमें, ए स्मॉल रेट ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी, रेट ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी। यानी कि वह तोहफे के रूप में इनको एक छोटी सी चूहेदानी दिया था। जब ये पैकेज को खोलती हैं तो इनको एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है। एंड, और उसमें कुछ और था, 310 क्रोनोर नोट्स, और उसमें 310 का मतलब हो जाएगा 30, और उसमें 30 क्रोनोर के नोट भी थे जो वह गाय वाले कृषक के यहाँ से चुराया था, उस पैसे को और एक छोटी सी चूहेदानी, दोनों चीज़ों को पैक करके मेंशन के लिए रख दिया था। तो यानी कि एक छोटी सी चूहेदानी थी और 30
क्रोनोर की नोट थी। इन द रेट ट्रैप, और चूहेदानी में, देयर वाज ए लेटर आल्सो, एक पत्र भी था। वाज मीन्स था, लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, आल्सो मीन्स भी, यानी एक पत्र भी था उस पैकेज में। और इट सेड ऐसा कहा गया था, उस पत्र में लिखा गया था क्या, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा, सुंदर, टू मी, मेरे लिए, यानी वो कहा कि आप जो है मेरे लिए बहुत अच्छे से रहीं या मेरे लिए बहुत अच्छा व्यवहार की, ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन। उस पत्र में वो घुमक्कड़ी लिख कर गया था एटला विल्मसन को कि आप जो है मेरे लिए बहुत नाइस व्यवहार की मेरे साथ। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो कि आई वाज ए कैप्टन, कि मैं एक कैप्टन था, यानी आप मेरे लिए पूरे दिन बहुत अच्छा व्यवहार की, ये मानो कि मैं एक कैप्टन था, ऐसा जान करके आपने मेरे साथ व्यवहार किया। और आई वांट टू बी नाइस, और आई वांट, मैं चाहता हूँ, उसमें लिखा था वो कि मैं चाहता हूँ, टू बी, बनना, नाइस माने अच्छा, टू यू, आपके लिए, और आपके लिए, आपके नज़र में मैं अच्छा बनना भी चाहता हूँ, इन रिटर्न, बदले में। आपने जो इतना अच्छा व्यवहार किया, आपके व्यवहार की वजह से मैं बदले में अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ, मानो कि आई वाज, मैं था, ए रियल कैप्टन, मैं एक रियल कैप्टन मतलब मैं एक वास्तविक कैप्टन रहूं, मानो कि मैं एक वास्तविक कैप्टन रहूं, ऐसा जानकर आपने जो बिहेव किया, तो अब मैं रियल का एक जो है रियल में मैं वैसा ही बिहेव करूंगा जैसे आपको लगे कि मैं एक रियल का कैप्टन हूं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, थोड़ा सा और बचा है। द रैट ट्रैप, चूहेदानी, इज है ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब होता है क्रिसमस का तोहफा, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे से। अब वो आगे भी लिखा था कि ये जो चूहेदानी है वह एक चूहे से, एक चूहे के द्वारा आपको क्रिसमस का तोहफा है। हु हैड बीन काट, अब अपने आप को यहाँ पर वो रैट बताया है कि एक चूहे के द्वारा आपको एक क्रिसमस का तोहफा है, और जो चूहा यानी कि खुद मैं, वुड हैव बीन काट, काट मीन्स फंसा लेना, फंसा लिया हूँ, इन द वर्ल्ड रैट ट्रैप, इस संसार की चूहेदानी में, जो कि अपने आप को इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसा लिया है। इफ, यदि ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और आगे भी बता रहा है कि यदि ही हैड बीन नॉट रेज्ड, यदि ही वह हैड बीन नॉट रेज्ड, रेज्ड माने उठाया जाना, अगर उसको उठाया न गया होता, टू ए कैप्टन, एक कैप्टन के लिए या एक कैप्टन समझ करके उसको उठाया न गया होता, इतना सम्मान न दिया गया होता, तो बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे, इस तरीके से ही गॉड पावर, यानी कि अगर उसको ऐसा न उठाया गया होता तो पूरी तरह से संसार रूपी उसमें फंस चुका था। और आगे बता रहा है बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे, इस तरीके से जो व्यवहार आप लोगों ने हमारे साथ किया, इस व्यवहार से ही गॉट, उसको मिला, पावर मीन्स शक्ति, टू क्लियर हिमसेल्फ, क्लियर मीन्स होता है साफ करने का, स्पष्ट करने का, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं को, यानी वो आगे भी लिखा कि अब आप लोगों के इस वे से, इस तरीके से हमें अपने आप को स्पष्ट करने की एक पावर मिल गई। और आगे वह अपना सिग्नेचर कर दिया था, साइन करके लिख दिया था, आगे जो है कैप्टन ऑन स्टेहले जो है आगे वो लिख दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उसका आंसर था, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एग्जाम के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लें। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं, तो आप लोग सर्च करिए, चैप्टर का नाम लॉन्ग शॉर्ट जो भी सर्च करना है उसके आगे बाई अशोक सर लिख के आप लोग बड़ी आसानी से सर्च करके वीडियो को पा सकते हैं। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।